So hi friend, in this video we are going to learn about filaria, its cause, sign and symptoms, diagnosis and treatment. फिलेरिया कहते किसको है, इसमें होने वाले लक्षण, इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिलेरिया जो है वो वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी द्वारा होता है, जो कि एडिस इजिप्ट नामक मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। अगर हम इसके विभिन्न लक्षण के बारे में बात करें तो अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया है या फिर एडिस इजिप्टी मॉस्किटो काट ली है तो पेशेंट को शिवरिंग होगा, यानी कि ठंड लगेगा और फीवर होगा और जेनाइटल ऑर्गन में स्वेलिंग भी होगा और जेनाइटल ऑर्गन से स्वेलिंग जो है वो नीचे की तरफ यानी कि थाई की तरफ और थाई से लेग की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसके साथ ही पेशेंट्स को वीकनेस होगी और भी कई सारी विभिन्न प्रकार की पेशेंट टू पेशेंट जो है साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग फिलेरिया के होते हैं। अगर हम फिलेरिया के डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो जनरली पेशेंट्स आजकल तो किट आ गया है फिलेरिया का, है ना। तो मैक्सिमम डायग्नोसिस तो अब आज के दौर पे फिलेरिया का या फिर मलेरिया का या फिर और भी बहुत सारी बीमारी है, सबका किट से ही होता है। तो डॉक्टर्स जनरली लिख देते होंगे ब्लड फॉर फिलेरिया, तो या फिर उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री मतलब साइड से अगर सिम्टोमेटिक अगर हमको ट्रीटमेंट चलाना हो तो हमको पता करना होगा कि ब्लड क्या क्या उसका इंडेक्स है, ब्लड में कौन सा कंपोनेंट बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर सप्लीमेंट्री साइड ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो चलेगा। तो उसके लिए पेशेंट डॉक्टर्स जो हैं CBC प्रिस्क्राइब कर देते हैं, CBC और ब्लड फॉर फिलेरिया। और बहुत सारे केस में पेशेंट को देखिएगा कि उसके पुर्जा पे उसका जो डॉक्टर्स का जो पुर्जा होता है कागज़, उस पे USG फॉर स्क्रोटम भी लिखे होते हैं। अगर पेशेंट को फिलेरिया पॉजिटिव आता है तो हम उसके क्या उपचार करेंगे, उसका क्या उपचार करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे फिलेरिया का। अगर वो सीवियर कंडीशन में ना हो, अगर स्वेलिंग ज़्यादा ना हुआ हो तो सर्जरी से पहले हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट यानी कि फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ड्रग से उसका, दवा से उसका उपचार करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानेंगे। आज इस वीडियो में हम फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो जनरली आज के दौर में तो गवर्नमेंट भी फिलेरिया को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्स है और दवाई बांटती है फिलेरिया का। फेनोसाइड 40 करके जो दवा आता है वो गवर्नमेंट जो है बांटती है। तो जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट होता है पेशेंट को, हम उसको हम फिलेरियल ड्रग, एंटी फिलेरियल ड्रग बेनोसाइड 40 पेशेंट को
पहले तो हम बेनोसाइड 40 स्टार्ट करते हैं। एंटी फलेरियल ड्रग जो बेनोसाइड 40 है वो हम स्टार्ट करते हैं दिन में 3 बार, TDS सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद हम जो है पेशेंट को देते हैं। पहले मतलब कि ये जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है पेशेंट को। तो पहले महीने में पेशेंट को ये जो एंटी फलेरियल ड्रग बेनोसाइड 40 है वो दिन में 3 बार खाना होता है। दूसरे मंथ दिन में 2 बार सुबह और शाम, और तीसरे मंथ दिन में 1 बार खाना होता है। उसके बाद हम पेशेंट को एंटी फलेरियल ड्रग के बाद पहले टेट्रासाइक्लिन 500 mg का भी इस्तेमाल करते थे दिन में 1 बार, लेकिन अब वो दौर चला गया। अब पेशेंट को उससे ठीक नहीं होता है तो हम उसके जगह ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिफेक्जिम का इस्तेमाल करते हैं। टैबलेट सिफेक्जिम को हम दिन में 2 बार 20 से 25 दिनों के लिए रेगुलरली चलाते हैं, और इसके बाद पेशेंट को साइड से हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते रहते हैं। यानी कि पेशेंट को अगर फीवर है तो पैरासीटामोल 500 mg दिन में 3 बार, या फिर फीवर अगर हाई फीवर है तो पैरासीटामोल 650 mg दिन में 3 बार, या फिर SOS के फॉर्म में, यानी कि जब ज़रूरत है तब दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर पेशेंट को नौसिया या वोमिटिंग हो रहा हो तो अंडेम या फिर पेरीनॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। या अगर पेशेंट को पेन हो तो उसमें हम पेन एंटी एनाल्जेसिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। एंटी एनाल्जेसिक ड्रग में बहुत सारे ड्रग हैं। डाइनापार हो गया, डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल, वोवेरॉन हो गया, जीरोडोल SP हो गया, डायलोना SP हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स के कोई भी एक आप एंटी एनाल्जेसिक ड्रग जो पेन को सप्रेस करता हो और स्वेलिंग को भी सप्रेस करता हो वो इस्तेमाल करते हैं। और जब भी पेन का दवा देते हैं तो पेशेंट को एक्सेसिव गैस बढ़ने लगता है, तो उसको हम गैस को सप्रेस करने के लिए फिर हम PPI ग्रुप से, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप से कोई भी पेंटोप्राजोल, पेंटोप DSR आता है, एक अच्छा ब्रांड है, पेंटोप्राजोल, डोम्पेरिडोन सस्टेन रिलीज वो आता है, वो आपको 1 OD इन एम्प्टी स्टमक सुबह में खाली पेटे पेशेंट को हम देते हैं। और पेशेंट को अगर भूख ना लग रहा, भूख मतलब अगर कम लग रहा हो तो हम साइपन सिरप का भी 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, या फिर 2 चम्मच सुबह और शाम पेशेंट को देते हैं। और अगर पेशेंट को कमजोरी हो तो हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीव के लिए, या फिर पेशेंट को कमजोरी ना हो, ब्लड का कमी हो तो ब्लड के फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए टैबलेट A to Z या फिर सिरप A to Z का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो एक आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा दवा आता है प्लेटिंजा, जो कि प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है, वो देते हैं। पेशेंट को पपाया यानी कि पका हुआ या फिर कच्चा पपीता खाने को बोला जाता है। और भी बहुत सारे होम रेमेडी हैं जो कि घर में पेशेंट को ड्रग ट्रीटमेंट के साथ साथ लेने को कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।